हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माधव कलेक्शन। आज हम ये लड्डू गोपाल की 2 और 3 नंबर की ये जैकेट और निक्कर वाला सूट बनाएंगे, साथ में मैचिंग कैप भी बनाएंगे। ये जैकेट आप किसी भी साइज में बना सकते हैं और इस ड्रेस को भी आप किसी भी साइज में बना सकते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक कर लीजिए, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए और आप भी और ड्रेस बना सके। और मेरे चैनल पर और भी बहुत सारी ड्रेस हैं जिन्हें आप देखकर बना सकते हैं। अब हमें क्या करना है, जैकेट बनाने के लिए हमने ये ब्राउन कलर की ऊन ली है। इसमें ऐसे एक स्लिप नॉट लगाई और अब हम यहाँ पर 8 चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब हम 3 चेन और बनाएंगे। 1 2 1 2 और एक ये 3। ये हमारी एक डबल क्रोशिया की हाइट की हो गई। अब जो ये हमने 8वां डबल क्रोशिया यहाँ पर क्रोशिया को डालेंगे और एक डबल क्रोशिया बना देंगे। और इधर हम इस धागे को भी साथ में ऐसे ही एडजस्ट कर लेंगे। अब हम नेक्स्ट चेन में जाएंगे और एक डबल क्रोशिया बना देंगे। इसी तरह अब हमें हर एक चेन में एक एक डबल क्रोशिया बनाना है। अब यहाँ पर हमारे पास है 9 डबल क्रोशिये। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब हमें क्या करना है, हम फिर से 3 चेन बनानी है। 2 और एक 3। अब अपने वर्क को टर्न करेंगे। अब हमें क्या करना है, इस चेन में नहीं बनाना, नेक्स्ट चेन में। अब हमें 9 के ऊपर 9 डबल क्रोशिये बनाने हैं। तो 3 4 5 6 7 ये 8 और फिर ये 3 की चेन में बनाएंगे। ये 9। अब हमें क्या करना है, हमें ध्यान रखना है कि हमें 9 के ऊपर 9 ही डबल क्रोशिये बनाने हैं, ना ही घटाना है और ना ही बढ़ाना है। इसी तरह अब हम दो राउंड और कर लेंगे। हमने ये 4 रो बना ली। अब हम क्या करेंगे, फिर से 3 चेन लेंगे। 2 और एक ये 3। अब वर्क को टर्न करेंगे, इसी में नहीं बनाएंगे, नेक्स्ट में बनाएंगे एक डबल क्रोशिया। फिर हम नेक्स्ट में भी बनाएंगे एक डबल क्रोशिया। अब हमें ऐसे ही करना। अब इधर से ही अब हम फिर से 3 चेन बनाएंगे और फिर अपने वर्क को टर्न करेंगे और फिर इसमें नहीं, नेक्स्ट पे बनाएंगे एक डबल क्रोशिया। 2 फिर ये 3 की चेन आ गई, इस पे भी बनाएंगे हम एक डबल क्रोशिया। फिर से 3 चेन और अपने वर्क को टर्न। फिर से अब 3 चेन लेंगे
ये देखो, अब हम इसे नाप लेंगे कि ये ऐसे, ये दोनों बराबर हैं। 4 राउंड हमने इसमें बनाए हैं और 4 ही राउंड हमने इसमें बनाए हैं, तो अब ये दोनों बराबर हैं। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक चेन लेंगे और धागे को काट देंगे। ये हमारा कुछ इस तरह से दिखाई देगा। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर 1 2 3 चेन स्किप करनी है और जो 4th है उसमें क्रोशिया हुक को डालेंगे और धागे को ज्वाइंट करेंगे। 1 2 3 चेन बनाई, फिर नेक्स्ट में एक डबल क्रोशिया और फिर इधर भी 3 की चेन पे बनेगा एक डबल क्रोशिया। 1 2 3, फिर वर्क को टर्न करेंगे। इसी तरह अब हमें यहाँ पर भी 4 रो बनानी है। एक बन गई, ये सेकंड, फिर ये 3 की चेन। अब यहाँ पर भी हमने ऐसे ही 4 रो बना ली, 1 2 3 4। अब यहाँ पर भी हम एक चेन लेके धागे को काट देंगे। अब हम दूसरा कलर ज्वाइन करेंगे। ये हमारी उल्टी साइड है और ये सीधी साइड है। अब हमें क्या करेंगे, जो ये कोने पे 3 की चेन बनाई इसमें क्रोशिया हुक को डालेंगे और इधर से अपना दूसरा कलर ज्वाइन करेंगे। कलर ज्वाइंट करा और 3 चेन लेंगे, 1 2 और एक ये 3। और फिर जो ये हमारा कोने पे डबल क्रोशिया इसमें जाएंगे और एक सिंगल क्रोशिया कर देंगे। अब फिर लेंगे 3 चेन, 1 2 3 की चेन ली। अब ये जो है बीच में यहाँ पर बनाएंगे एक सिंगल क्रोशिया, फिर से 3 चेन लेंगे, 1 2 और एक ये 3। फिर नेक्स्ट में सिंगल क्रोशिया, फिर 3 चेन, फिर नेक्स्ट लूप में सिंगल क्रोशिया। फिर 3 चेन, सिंगल क्रोशिया, फिर से 3 चेन, सिंगल क्रोशिया, 3 चेन। अब हमें क्या करना है, जो ये है डबल क्रोशिया इसकी 3rd चेन में जाके सिंगल क्रोशिया करना है। अब फिर से 3 चेन लेंगे। अब क्या करेंगे,
ये जो थर्ड है इसके बीच में जाके एक सिंगल क्रोशिया कर देंगे। फिर से 3 चेन लेंगे, 2 और एक ये 3, फिर 3 के बीच में जाके इधर सिंगल क्रोशिया, फिर से 3 चेन, और जो ये कोने पे है इसमें सिंगल क्रोशिया करेंगे, फिर से 3 चेन, और अब नेक्स्ट में इसमें नहीं, इधर एक सिंगल क्रोशिया, फिर 3 चेन, 2 3, सिंगल क्रोशिया, फिर से 3 चेन, फिर से अब नेक्स्ट में सिंगल क्रोशिया, फिर से 3 चेन, फिर नेक्स्ट में सिंगल क्रोशिया, फिर से 3 चेन, और जो ये है इसके कॉर्नर पे से ज्वाइंट कर देंगे। फिर से 3 चेन लेंगे, और जो ये है 3 डबल क्रोशिया, इसके ऊपर इसे एक सिंगल क्रोशिया कर देंगे, फिर से 3 चेन, और जो ये नेक्स्ट है इसमें एक सिंगल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट में सिंगल क्रोशिया, तीन कर दिया। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पर ध्यान देना है, ये 3 पे हमने ये बनाया, 3 पे इधर बनाया तो ये बीच में बचे 3, अब इनके बीच वाले पे जाएंगे हम और यहाँ पर सिंगल क्रोशिया करेंगे। अब हम 3 चेन लेंगे, 2 और एक ये 3, फिर जो ये वाला है इसमें आ जाएंगे और इसमें एक सिंगल क्रोशिया करेंगे, फिर से 3 चेन लेंगे, एक 2 ये 3, फिर इसमें सिंगल क्रोशिया, फिर से 3 चेन, फिर इसमें सिंगल क्रोशिया, फिर 3 चेन, हमने शुरू करा था सिंगल क्रोशिया में, इसी में क्रोशिया को डालेंगे और इसे स्लिप स्टिच से ज्वाइंट कर देंगे, और एक चेन लेके धागे को काट देंगे। ये कुछ इस तरह से दिखाई देगा। अब यहाँ पे धागे को जोड़ा और ऐसे ज्वाइंट कर लिया और 3 चेन बना ली, ये 3 चेन बना ली, ये हमारा एक डबल क्रोशिया। अब इसी में हमें क्या करना है, हमें 5 बार और डबल क्रोशिया बनाना है। एक बनाया, ये 2, 3, 4, 5 और एक ये 6,
हमने यहाँ पे 6 डबल क्रोशिया बनाए। और अब ये जो नेक्स्ट है इसमें भी हमें 6 ही डबल क्रोशिया बनाने हैं। 1 2 3 4 5 और एक ये 6। इसमें हमने 6 बनाए, इधर भी हमने 6 बना लिए। अब नेक्स्ट में हमें 3 डबल क्रोशिया बनाने हैं। 1 2 और ये 3। फिर अब हमें इसमें भी 3, इसमें भी 3, इसमें भी 3, इसमें भी 3, इसमें भी 3। यहाँ तक हम 3-3 डबल क्रोशिया बना लेते हैं। अब हमने यहाँ तक 3-3 डबल क्रोशिया बना लिए। अब हम कॉर्नर पे आ गए। इसमें अब हम 6 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 और एक ये 6। अब हम इसमें भी 6 ही बनाएंगे कॉर्नर पे। 1 2 3 4 5 और एक ये 6। इधर भी हमने 6 बना लिए। अब हम इस बीच वाले में 3 बनाएंगे। 1 2 और ये 3। फिर अब हम कॉर्नर पे आ जाएंगे तो यहाँ पर अब हम फिर से 6 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 और ये 6। ये हमने 6 डबल क्रोशिया बनाए। इसमें भी हम 6 बनाएंगे। 1 2 3 4 5 और एक ये 6। अब हम बाकियों में 3-3 डबल क्रोशिया बनाते हुए यहाँ तक आ जाएंगे। अब हमने ये 3 डबल क्रोशिया बना के अब कॉर्नर पे आ गए। यहाँ पर अब हम 6 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 बनाया, 2 3 4 5 एक ये 6। अब इसमें भी हम 6 डबल क्रोशिया बना लेंगे। इधर 1 2 3 4 5 और ये 6। अब हम इन 2 में 3-3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब हमने 2 में 3-3 डबल क्रोशिया बना लिया। अब हमें क्या करना है, इसमें 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 और इसमें हमें 6-6 डबल क्रोशिया बनाने हैं। अब हमें 4 में 6-6 डबल क्रोशिया बनाने हैं।
हमने ये 6 डबल क्रोशिया बना लिए। अब नेक्स्ट में हम 3 बनाएंगे। 1 2 और ये 3। अब फिर नेक्स्ट में भी हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 और ये 3। और जो ये 3 की चेन बनाई थी 2 3, इसकी 3rd चेन स्टिच में जाएंगे और इसे यहाँ पर स्लिप स्टिच से ज्वाइंट कर देंगे और ऐसे धागे को काट देंगे। ये कुछ तरह से दिखाई देगा। इस धागे को हम पीछे की साइड एडजस्ट कर लेंगे। अब जहां से हमने धागे को काटा है इधर इसके बीच में जाएंगे। यहाँ पर से ऐसे अब हम धागे को अटैच करेंगे। एक चेन लेंगे और फिर 2 चेन लेंगे, 2 क्रोशिया को स्किप करेंगे। एक 2 उसमें सिंगल क्रोशिया कर देंगे। इसी तरह अब हम फिर से 2 चेन लेंगे, 2 को छोड़ेंगे, 3rd के बीच में जाएंगे। इसमें एक सिंगल क्रोशिया कर देंगे। इसी तरह अब हमें पूरे राउंड को कंप्लीट करना है, यहाँ से यहाँ तक। ये हमने सब में बना लिया, एक सिंगल क्रोशिया और 2 चेन। अब हम एंड में आ गए और यहाँ पे जो हमने ये सिंगल क्रोशिया बनाया था इसकी चेन में जाएंगे और इसे स्लिप स्टिच से ज्वाइंट कर देंगे। एक चेन लेके धागे को काट देंगे। ऐसे पीछे की साइड एडजस्ट कर लिया और एक्स्ट्रा धागे को काट देंगे। अब हमें क्या करना है, ये देखो ये कुछ इस तरह से बनकर तैयार हो गई। ऐसे अब हमें क्या करना है, ये यहाँ से इसे ऐसे पकड़ेंगे, ये 2 वाले छोड़ के ये स्लीव्स के लिए छोड़ देंगे और ये जो 3 डबल क्रोशिया है यहाँ से यहाँ तक इन्हें चारों को इधर से सिलाई लगाएंगे और यहाँ तक इसे सिल देंगे। ऐसे ही इधर से और ऐसे ही इधर से इधर तक। अब हम इसे यहाँ से ऐसे सिल देंगे। ये हमने यहाँ से ऐसे सिल लिया और ये स्लीव्स के लिए छोड़ दिया। ऐसे ही इधर से भी हम सिल लेंगे। फ्रेंड्स ये देखो ये हमारी जैकेट बनकर तैयार हो गई है और ये कितनी सुंदर बनी है। हमने सिलाई भी लगा ली है दोनों साइड और ये बाजू के लिए छोड़ दी है। ये देखो ये कितनी सुंदर लग रही है। आप भी जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और आप भी अपने कान्हा जी को सुंदर 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 ड्रेस बनाकर पहनाइए। अब हम इसकी निक्कर बनाएंगे।
अब हम निक्कर बनाएंगे। निक्कर बनाने के लिए हमने ये रबड़ लिए, इसको ऐसे फोल्ड करा और अब क्या करेंगे, हम क्रोशिया हुक में धागे को डालेंगे ऐसे, इसके अंदर से निकाल के ऐसे एक चेन बना लेंगे और अब दो और तीन चेन, ये एक डबल क्रोशिया हो गया हमारा। अब इसको धागे को हम साथ में एडजस्ट करते हुए यहाँ पर 18 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये दूसरा, ये तीसरा, इसी तरह हम 18 डबल क्रोशिया बना लेते हैं। इसमें 18 डबल क्रोशिया बना लिए। जो हमने ये शुरू में 3 की चेन बनाई थी, इसकी थर्ड चेन स्टिच में जाएंगे और यहाँ पर इसे स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे। अब हम फिर से 3 चेन लेंगे और फिर अब हम हर एक चेन में एक एक डबल क्रोशिया कर लेंगे। अब हम 18 डबल क्रोशिया पे 18 डबल क्रोशिया कर लेते हैं। इसे स्लिप स्टिच से ज्वाइंट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम इन्हें गिनेंगे। तो अब हम इसको ऐसे बीच में से चेन में जाएंगे, ठीक है, चेन में जाएंगे और इसे यहाँ से ऐसे स्लिप स्टिच कर लेंगे और यहाँ पर अब हम 2 चेन लेंगे। ये हमारा एक हाफ डबल क्रोशिया हो गया। अब हम नेक्स्ट में जाएंगे, यहाँ पर भी एक हाफ डबल क्रोशिया करेंगे। हो गए ये 3 4 5 अब ये हमारे 9 में 9 हाफ डबल क्रोशिया बना लिए। अब हम क्या करेंगे, जहां से हमने अपने वर्क को शुरू करा है, जो शुरू में लिया था हाफ डबल क्रोशिया, उसकी ही सेकंड चेन में जाएंगे। यहाँ पर इसे स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर लेंगे। ये हमें छोटी सी बनानी है, तो इसलिए अब हम इसमें एक और राउंड बनाएंगे, वो भी हाफ डबल क्रोशिया का ही। ये एक हो गई, दो, तीन, चार, पाँच,
जो ये पहला हाफ डबल क्रोशिया है इसकी सेकंड चेन में जाएंगे। यहाँ पर इसे स्लिप स्टिच से ज्वाइंट कर देंगे और एक चेन लेकर यहाँ पर धागे को काट देंगे। ये हमारी पैंटी का एक पैर बनकर तैयार हो गया। हम इधर से धागा उठाएंगे, एक और एक, दो चेन लेंगे। ये हमारा एक पहला हाफ डबल क्रोशिया हो गया। फिर हम नेक्स्ट में जाएंगे, इसमें भी हम हाफ डबल क्रोशिया। इसी तरह हर एक जो ये स्टिचेस बचे हैं इनमें हम हाफ हाफ डबल क्रोशिया करेंगे। जैसे इधर हमने 2 रो बनाई है ऐसे ही इधर भी 2 रो बनाएंगे। अब हम ये पहले वाले जो हाफ डबल क्रोशिया बनाया था उसकी 2 चेन बनाई थी, सेकंड चेन में जाके इसे स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे और एक चेन लेकर यहाँ पर धागे को काट देंगे। और इस धागे को हम अंदर की साइड एडजस्ट कर लेते हैं। ये हमारे कान्हा जी की छोटी सी पैंटी बनकर तैयार हो गई है। ये हमारे 2 और 3 नंबर लड्डू गोपाल को आराम से आएगी। अब हम इसकी कैप बनाएंगे। हम कैप बनाएंगे। कैप के लिए हमने ये गत्ते का हर टुकड़ा लिया है और इसकी लंबाई ली है हमने 3.5 इंच चौड़ी और लंबी और 1/2 इंच चौड़ी। अब हमने ये धागा काटा है और इसको अब ऐसे इस तरह इसे लगाएंगे। अब हम पास पास में देखो ये हमारी कैप बनकर तैयार हो गई है। तो ये हमारे कान्हा जी का जैकेट वाला सूट बनकर तैयार हो गया। इसकी हमने नैपी भी बनाई है, जैकेट भी बनाई है और ये कैप भी बनाई है। ये देखो कितने सुंदर लग रही है और ये बहुत ही जल्दी बन गई। आप भी अपने कान्हा जी के लिए बनाइए और उन्हें बनाकर पहनाइए और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि मेरी ड्रेस कैसी लगी। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप मेरे चैनल को लाइक भी करिए, सब्सक्राइब भी करिए और शेयर भी करिए, ताकि और भी लोग आपके अपने कान्हा जी के लिए ड्रेसें बनाएं। और मेरे चैनल पे और भी काफ़ी वीडियो अपलोड है, उनको भी आप देखना।